नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में जहां हमने चर्चा की बजट 2023-24 के वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नवगठित 19 जिलों पर, आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से लेकर आज तक राजस्थान में गठित जिलों पर उनका क्या इतिहास रहा, कब कब वो बने, किस किस सरकार के समय वो उनकी घोषणा की गई और वर्तमान में जिलों की क्या स्थिति है। रियासत काल में हम देखते हैं तो आज जिस राजस्थान को हम देखते हैं भारत के या हिंदुस्तान के मानचित्र पर, वो राजस्थान हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। स्वतंत्रता से पूर्व सन 1800 में इस क्षेत्र के लिए, ये जो संपूर्ण क्षेत्र जिसे हम राजस्थान के रूप में लगभग देखते हैं, इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी जो पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में इस क्षेत्र के लिए राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन स्वतंत्रता तक भी इस पूरे भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम प्रशासनिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र का जो नाम राजस्थान है वह राजस्थान के एकीकरण के दौरान उपयोग में लिया गया। हमें ये ज्ञात है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। विभिन्न खंडों को मिला के, विभिन्न जो रियासतों को मिला के खंडों में है, जो धीरे धीरे इसका 7 चरणों में ये भी इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। 7वां चरण जो था 1 नवंबर 1956 को इसका एकीकरण हुआ। उससे पूर्व प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान में 25 जिले गठित हो चुके थे। तो एकीकरण के समय अजमेर जो क्षेत्र था, जो पहले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था अंग्रेजों के समय, उस क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया गया और राजस्थान के मानचित्र पर, प्रशासनिक मानचित्र पर 26वें जिले के रूप में ये अवस्थित हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए या क्षेत्रीयता को देखते हुए, राजनीतिक मांगों को देखते हुए जिले गठित किए गए। तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा कि कब कब किन किन सरकारों ने नए जिले गठित किए। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे 27वें जिले धौलपुर के बारे में। तो धौलपुर जो जिला है वो डांग क्षेत्र है राजस्थान में। उस डांग क्षेत्र के कुछ अलग है जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो डांग क्षेत्र को, जो वहाँ के लोगों की एक लंबी मांग थी, उसे लेकर शिवचरण माथुर जो सरकार थी उस समय, उन्होंने भरतपुर से कुछ क्षेत्रों को अलग करके 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर की जो नए जिले के रूप में गठन की घोषणा की। तो धौलपुर राजस्थान के प्रशासनिक मानचित्र पर 27वां जिला बना। धौलपुर के बाद में हम बात करते हैं 3 जिले माननीय भैरों सिंह शेखावत जी के मुख्यमंत्रित्व के काल में, जो उनका दूसरा कार्यकाल था, उस समय 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों की घोषणा की गई, जो क्रमशः बारां, दौसा और राजसमंद थे। जो बारां जिला था तत्कालीन कोटा जिला से कुछ क्षेत्रों को लेकर 12 बनाया गया। दौसा जयपुर जिले के कुछ क्षेत्रों को लेकर बनाया गया। इसी प्रकार राजसमंद उदयपुर से कुछ क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया। क्रमशः हम देखते हैं तो 28वें जिले के रूप में बारां, 29वें के रूप में दौसा और 30वें जिले के रूप में राजसमंद राजस्थान के मानचित्र पर स्थापित हो चुके थे इस घोषणा के साथ ही। पुनः भैरों सिंह शेखावत जी ने इनके जो तीसरा जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर के कुछ क्षेत्रों को अलग करके हनुमानगढ़ जिला बनाया, जो 31वां जिला बना। इसी कार्यकाल के अंतिम जो वर्ष था उसमें 32वें जिले के रूप में सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों को अलग करके करौली जिला बनाया गया। तो हम देखते हैं कि जो शिवचरण माथुर जी के बाद में जो जिले बने वो ज्यादातर भाजपा नीत सरकार थी, वो उसके जो मुख्यमंत्री थे उस समय स्वर्गीय श्री भैरों सिंह शेखावत जी, उनके समय है जो ये जिले बने। तो 5 जिले उन्होंने बनाए। उसके बाद में वर्ष 2008 में पुनः भाजपा सरकार में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जो उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 26 जनवरी 2008 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ को 33वें जिले के रूप में स्थापित करने की घोषणा की।
ये जो 33वां जिला बना, ये प्रमेश चंद्र कमेटी एक गठित की गई थी उस समय। उस प्रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के ऊपर 33वां जिला बना। तब से लेकर 2008 से लेकर 2023 तक विभिन्न सेक्टरों से, जो पहले भी काफ़ी लंबी मांग थी उन सेक्टरों की, कुछ राजनीतिक रूप से मांग होती थी, कुछ क्षेत्रीयता के आधार पे, या कुछ उन लोगों की जिला मुख्यालयों से दूरी या अन्य कारणों से जो निरंतर मांग की जाती रही थी। तो ऐसे 8 या 10 ऐसे क्षेत्र थे जहां से काफ़ी है जो मांग आ रही थी जिला बनाने के लिए। तो माननीय श्री गहलोत साहब, जिन्होंने अपने जो बजट भाषण के बाद में बजट पे चर्चा के दौरान, वित्तीय और विनियोग विधेयक पे चर्चा के दौरान 19 नए जिलों की घोषणा की। ये जो 19 नए जिले हैं, कौन कौन से हैं और इनके ऊपर अपन हालांकि पहले चर्चा कर चुके हैं, परंतु एक बार हम इन्हें एक बार पुनः देखना चाहते हैं कि कुछ जिलों को जो टुकड़ों में विभाजित किया गया है और कुछ जिलों के जो क्षेत्र थे, जो राजनीतिक रूप से और क्षेत्रीय दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कस्बे थे, उन्हें जिला घोषित किया गया। तो इन जिलों में हम देखते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू। जयपुर जो है अभी वर्तमान में, उसमें जयपुर शहर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। इसी प्रकार जोधपुर जो है उसकी सीमाओं को जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, नीमका थाना, सांचौर, फलोदी, सलूम्बर और शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये 19 जिले नए घोषित किए गए हैं। जब प्रशासनिक रूप से ये, अभी तो हमें ये पता नहीं है कि इन जिलों में कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे। अब इन जिलों के गठन के पीछे माननीय गहलोत साहब ने एक कमेटी गठित की थी, रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉक्टर राम लुभाया जी, उनकी अध्यक्षता में एक राम लुभाया कमेटी गठित की गई थी। वो कमेटी इस पे अभी अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाई है। उसकी जो अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन चुनावी वर्ष है और उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है उसके आधार पर ही उन्होंने एक साथ राजस्थान में 19 नए जिले घोषित किए हैं। तो इससे जो आने वाले समय में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये घोषणा इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो राजस्थान के जो प्रशासनिक मानचित्र पर 50 जिले हो जाएंगे, जो जिलों की संख्या की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पे राजस्थान आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे और जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो इस विषय के ऊपर इसके जो फैक्ट रहेंगे, हालांकि अभी तक ऐसे कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं। अभी ज़्यादा से हम देखते हैं कि इसके किन किन कस्बों को बनाया गया है, कितने घोषित किए गए हैं, इससे पूर्व में किन किन मुख्यमंत्रियों के समय कौन कौन से जिले गठित हुए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो किताबें उपलब्ध है बाजार में, उसमें ये नहीं मिलता है कि किस मुख्यमंत्री के समय ये जिले गठित किए गए थे, और इसमें जो काफ़ी सिलेबस कम मिलता है लोगों को, काफ़ी डिटेल से जो विवरण नहीं मिलता। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा जिला गठित हुआ था। नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूंगा आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए